अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ढेर सारी ख़बरें हैं और आपकी दिलचस्पी की ख़बरें हैं, ऐसी तफसीलात है ख़बरों की जो आप सुनना चाहते हैं। तो किसी ख़बर का कोई इंट्रो नहीं, कोई इब्तदाइया नहीं, अपनी ख़बरों की तफसीलात से व्लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन, ये ख़बर क्या है और किसने इस इल्ज़ाम का जवाब देने की ठान ली है। नाज़रीन, ये ताना दिया गया था साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सदीकी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। आज एक वकील हैं खुशहाल खान साहब, उनकी तरफ से क्योंकि NARC की ट्रिब्यूनल से जो चेयरमैनशिप मिली थी शौकत सदीकी साहब को, उससे वो रिज़ाइन कर गए हैं। तो उनके इस्तीफ़े के बाद एडवोकेट खुशहाल खान ने उनके एजाज़ में, उनकी खिदमात के एतराफ़ में एक तकरीब, एक रेफरेंस मुनक्कद किया था जिसमें शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने खिताब किया। उनके खिताब से पहले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं शाकिरुल्लाह जान साहब, उनका खिताब था जिसमें शाकिरुल्लाह जान साहब ने बताया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जब शौकत अजीज़ सदीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे शाकिरुल्लाह जान साहब ने बताया कि मुझसे उसने पूछा कि शौकत अजीज़ सदीकी कैसा वकील है। तो शाकिरुल्लाह जान साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस के पूछने पे मैंने उन्हें यह बताया कि जज बने तो बड़े निडर और बड़े दलेर जज होंगे। उसके बाद फिर शौकत सदीकी साहब ने खिताब किया। शौकत सदीकी साहब ने अपने खिताब में क्या कहा नाज़रीन, उनको ताने दिए गए थे, उनको ताने दिए गए थे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने के इल्ज़ाम दिया गया, उनको ताना दिया गया। तो शौकत सदीकी साहब ने आज के खिताब में कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शौकत सदीकी ने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। मैं अपने दिल से फ़ैसले करता हूँ, दिमाग से नहीं। जब मुझे ये बावर करवाया गया कि NIRC की चेयरमैनशिप जो है बतौर कंपनसेशन दी गई है, तो उसी लम्हे अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे तकरीर हमेशा बड़ी महंगी पड़ती है। मैं उनको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है। ये ना समझें कि मेरी किरदार कुशी करके उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। नाज़रीन, कुछ यूट्यूबर्स थे जो शौकत अजीज़ सदीकी साहब की माजी में बल्ले बल्ले करते थे। वही यूट्यूबर, वही इन्फ्लुएंसर व्यूज़ और डॉलर की लालच में, हिर्स में शौकत अजीज़ सदीकी को टाउट कहने लगे। तो सदीकी साहब ने कहा कि मैं ये बताऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है। ये ना समझें कि मेरी किरदार कुशी करके उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों का मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, उससे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। मैं आपसा इंसान हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले मुझसे ज़्यादा बासलाहियत होंगे। अब नाज़रीन, इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर भी लगते हैं कि ये नून लीग से पैसे लेते हैं, ये हुकूमत से पैसे लेते हैं। जैसे शौकत सदीकी साहब ने कहा कि ये मामला जो उन्हें टाउट कहा गया एस्टेब्लिशमेंट का, वो अल्लाह पे छोड़ते हैं। हमारे ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगता है, हम भी अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। अल्लाह उन तमाम बातों को जानता है जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, नहीं जानते लेकिन इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अल्लाह उनसे बेहतर जानता है और हर चीज़ जानता है। तो थोड़े से जज्बाती हुए, लेकिन मामला फिर भी उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा है। और अल्लाह डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, कि बेहतर इंसाफ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह हक और सच जानता है, अल्लाह झूठ भी जानता है, अल्लाह हकीकत भी जानता है। अगली खबर पे नाज़रीन आते हैं कि मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौर साहब ने वहाँ पर मीडिया के साथ खिताब में ये कहा कि हर मरतबा आते हैं, इंतज़ार करते हैं, चले जाते हैं, न जाने इन्हें कौन सी पट्टी पढ़ाई गई है कि मुलाकात ना कराना अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? पिछली मरतबा भीख की बात कर रहे थे बैरिस्टर गौर साहब कि अब हम मुलाकात के लिए भीख मांगते हैं कि खान साहब से मुलाकात करवा दें। आज बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि पता नहीं इन्हें कौन सी पट्टी पढ़ाई गई है कि मुलाकात ना कराना अच्छा अमल है। किसको कह रहे थे? अडयाला जेल के इंतज़ामिया को कह रहे थे कि उन्हें कोई शायद पट्टी पढ़ा दी गई है कि इनकी मुलाकातें ना करवाई जाएँ। अलीमा खान साहबा भी पहुँची, अदालत भी हाज़िरी दी अलीमा खान साहबा ने। अलीमा खान साहबा के वकील ने आज गवाहों पर जिरह भी की
और अडयाला जेल पहुंचने पे अलीमा ख़ान साहबा ने वहाँ पे कुरान ख़वानी भी कराई। लेकिन अलीमा ख़ान साहबा जो हमेशा ये कहती हैं कि मैं गैर सियासी हूँ, मेरा पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, आज अलीमा ख़ान साहबा की ज़बान फिसल गई। अलीमा ख़ान साहबा की ज़बान से ना चाहते हुए भी वो सच निकल गया जिससे आप सच को तलाश कर सकते हैं। एक तो अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं करवाते। अब आज भी अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो चूँकि पिछली मर्तबा हमें एश्योरेंस के साथ, इस यकीन दहानी के साथ उठाया गया था कि मुलाकात करवाई जाएगी, आज अगर मुलाकात नहीं हुई तो हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन साथ में अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि 8 फरवरी को कोई इस्लामाबाद नहीं जाएगा। 8 फरवरी को यानी जो तहरीक इंसाफ ने, तहरीक आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के डेलीगेशन ने, जमात ने, अचकज़ई ने या बैरिस्टर गौर साहब ने भी आज कहा कि हम हड़ताल करेंगे, पहिया जाम करेंगे, यौम सियाम मनाएंगे 8 दिसंबर को। लेकिन अलीमा ख़ान साहबा कह रही हैं कि कोई इस्लामाबाद नहीं आ रहा 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को क्या होगा? अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि यह खुफिया प्लान है, जिसे खुफिया रखा गया है। मुझसे यह ना पूछें, जो पार्टी क़यादत है वो जानती है कि 8 फरवरी को क्या होगा। अगर 8 फरवरी को अलीमा ख़ान साहबा को नहीं पता क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ की क़यादत जानती है, अचकज़ई साहब की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और उनकी क़यादत जानती है, तो फिर ये अलीमा ख़ान साहबा को कैसे पता कि 8 फरवरी को कोई इस्लामाबाद नहीं आ रहा? अगर अलीमा ख़ान साहबा को ये पता है कि 8 फरवरी को कोई इस्लामाबाद नहीं आ रहा, तो फिर अलीमा ख़ान साहबा को ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला क्या है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का फ़ैसला क्या है। इस्लामाबाद नहीं आना तो फिर PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का अपना फ़ैसला क्या है, प्लान क्या है, ये भी अलीमा ख़ान साहबा को पता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करके कि इस्लामाबाद हम नहीं आ रहे, अलीमा ख़ान साहबा अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की सीट पे देखते हैं, बल्कि अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन समझती हैं। अभी कल जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें क्या बात हुई? उसमें यही तहरीक इंसाफ के अरकान ने बात की कि अलीमा ख़ान साहबा कहती तो ये है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं सियासत के साथ, मेरा पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पार्टी के फ़ैसले उनके कहने पे, उनके इन्फ्लुएंस पे, उनके ज़रिए असर किए जाते हैं। आज की बात ने तो सारा जो सच है, जो हकीकत है, आश्कार कर दी है। अलीमा ख़ान साहबा कहते हैं कि 8 फरवरी को कोई इस्लामाबाद नहीं आ रहा। ये फिर अगर सियासत नहीं कर रही, सियासत जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर ये सब कुछ उन्हें कैसे पता है? और फिर अलीमा ख़ान साहबा से ये भी सवाल हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली नहीं पहुँचे। इस पे अलीमा ख़ान साहबा से पूछा गया कि आप क्या कहती हैं? अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि मैं इस पे क्या कहूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कहती, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, हम तो अपने भाई के लिए आते हैं। मेरी इस राय को जो है वो किसी की राय ना समझा जाए, हमारी राय समझा जाए। तो नाज़रीन, अभी तक अलीमा ख़ान साहबा और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान वहाँ पे पहुँचे हैं, वो धरना दे के बैठे हैं, इस उम्मीद, इस आस पे कि मुलाकात शायद करवाई जाएगी। लेकिन मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुलाकात का वक्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। आज तो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद किसी और यकीन दहानी पे अलीमा ख़ान साहबा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैठेंगे और नई यकीन दहानी पे ये धरना ख़त्म करके फिर उठ के चले जाएंगे। बल्कि अलीमा आपा ने तो ये भी कहा कि आज हम फिर बरसाती लेके आए हैं, हमारे ऊपर वाटर कैनन का बेशक इस्तेमाल करें, हम बरसाती पहन लेंगे। वाटर कैनन का पानी इतना तेज़ होता है, उसके सामने फिर वो बरसातियाँ नहीं ठहर पाती, वो फिर बिल्कुल आपको जो है वो पानी में लथपथ कर देती है। अब नाज़रीन आते हैं सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब जिन्होंने कराची में ख़िताब किया, जब उन्होंने वो रैली मुकम्मल की, स्ट्रीट मूवमेंट मुकम्मल की, जलसा तो उन्होंने किया ही नहीं ना। और ये तहरीक इंसाफ के लोग खुद कह रहे हैं कि जलसा नहीं किया जी सुहेल अफरीदी साहब ने। जलसे का जो ग्राउंड था वहाँ से बाला बाहर से निकल के वो चले गए जिस जगह पे उनका क़याम था, और वहाँ पे जाके मीडिया के साथ गुफ्तगू कर डाली। अब उस गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी साहब ने DGISPR को टारगेट किया, उनसे मुतल्लिक नाजेबा ज़ुबान, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कह दिया कि अगर अफ़गानिस्तान की सॉइल से, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से अगर दहशतगर्दी हो रही है, इसके सबूत दिए जाएँ कि कैसे अफ़गानिस्तान मुलव्वस है।
अब इस पे कल हुकूमती तर्जमानों का, हुकूमती काबीना के अरकान का स्टेटमेंट आया और बड़ा सख्त रिएक्शन दिया गया। भाई आप अफ़गानिस्तान के तर्जुमान हैं, आप अफ़गानिस्तान के लिए अपनी हुकूमत से, अपनी रियासत से सबूत मांग रहे हैं। तो आज नाज़रीन इस मामले को लेके अफरीदी साहब का जो स्टेटमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल कुंडी साहब ने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन, अफ़गानिस्तान की साइड से अगर दहशत गर्दी नहीं हो रही तो फिर सोहेल अफरीदी साहब बताएं कि दहशत गर्दी फिर कौन कर रहा है। ये जो पुलिस के जवान हैं, ये जो FC के जवान हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, जो अपनी जानों का, अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, अपना खून कुर्बान कर रहे हैं, इन्हें कौन शहीद कर रहा है? बताएं। अगर अफ़गानिस्तान मुलविस नहीं है तो फिर सोहेल अफरीदी साहब बताएं कि ये दहशत गर्दी कहाँ से आ रही है, ये दहशत गर्दी कौन कर रहा है, इस दहशत गर्दी के पीछे कौन है। अगर आपने अफ़गानिस्तान को क्लीन चिट देनी है तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये कौन करवा रहा है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप अफ़गानिस्तान को कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? ये जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा। बाकी जो उनका दौरा लाहौर था उस पर आज सिंध के जो मिनिस्टर हैं जनाब शर्जील मेमन साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी साहब कराची में एक और 9 मई करना चाहते थे, सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक उनको आगाह भी कर दिया गया, लेकिन सिंध हुकूमत की हदायत को अफरीदी साहब ने नज़रअंदाज किया। लेकिन सिंध हुकूमत ने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। लेकिन आज जो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, अचकज़ई साहब ने जो कहा, अलीमा खान साहब ने जो कहा कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करेंगे, 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। अब जब स्ट्राइक होती है, यौम स्याह करें या फिर आप पहिया जाम हड़ताल करें, शटल डाउन हड़ताल करें, तो कराची जब बंद होता है ना तो उसका असर पूरे पाकिस्तान पे होता है। तो सिंध हुकूमत के तर्जमान शर्जील मेमन साहब ने तो वाज़े तौर पे बता दिया है कि 8 फरवरी को सिंध में कोई पहिया जाम, कोई शटर डाउन, कोई यौम स्याह नहीं होगा। अगर किसी को ये गलत फहमी है वो अपनी गलत फहमी को दूर कर ले। ये सिंध हुकूमत ने वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने जो DG ISPR को टारगेट किया, उन पर तनकीद की और दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो रियासती पॉलिसी है, जो रियासती बयानिया है, उस पर इब्हाम पैदा करने की जो कोशिश की। आज नाज़रीन इस मामले पे जो DG ISPR हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। अब वो स्टेटमेंट नाज़रीन क्या है? दरअसल DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि कौमी बयानिया की तश्कील के लिए कायम कौमी अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसोई और बयानिए में इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। अब मुलाकात में फितनतुल खारिज TTP-A के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पे जामे गुफ्तगू हुई। कश्मीर और गज़ा पे असूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। मुलाकात को गैर मामूली तौर पर मफूद करार देते हुए एतमाद और अमली ताउन के नए रास्तों पर पेशरफ्त की तवक्को ज़ाहिर की गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने यह कहा कि मज़लूमों की हमायत पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है और ये भी कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का मुज़ाहरा करते हैं, इजहार करते हैं। कौमी बयानिए के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई NPAC की तरफ से। अब नाज़रीन इसमें ख़बर क्या निकली? ख़बर यह निकली है कि कौमी सलामती के अमूर में अब ये दहशत गर्दी का जो ख़ात्मा है ये भी कौमी सलामती से वाबस्ता एक मामला है। इसमें कहा गया है कि कौमी सलामती के अमूर में जो बयानिया पर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है, जो रियासत का बयानिया है उस पर इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। उसमें अगर कोई इख्तलाफ पैदा करता है तो इस इख्तलाफ पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकी नाज़रीन, भारतीय अफवाज को जो फेंटा पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में, मार्का हक में, पाकिस्तान की जानिब से जो ठुकाई पाकिस्तान की अफवाज ने की, जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने की, जो फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को तारीख़ी शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ा। 7 माह के बाद भारतीय आर्मी चीफ़ ने, भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के हाथों उस ठुकाई का, बल्कि उस फेंटे का एतराफ़ कर लिया है। 36 सेकंड का नाज़रीन एक क्लिप है, मैं आपको सुनाऊँगा, जिसमें भारतीय जो आर्मी चीफ़ हैं, जो इंडिया एतराफ़ नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ने उनके लड़ाका त्यारे मार गिराए हैं, अब भारतीय आर्मी चीफ़ जो है उन लड़ाका त्यारों के गिराए जाने का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए। और 7वां कौन सा था? वो जो बगैर पायलट के होता है, वो ड्रोन टाइप, 7वां वो था। अब नाज़रीन 36 सेकंड का क्लिप सुने।
Now, the battle of the future will not be won by a single arm or even a single service. It will be a national level enterprise. The Prime Minister captured this vision through the mantra of Jai, where jointness integrates our effort, Atmanirbharta empowers our capability, and accelerated innovation drives ideas into action. So, based on the lessons drawn during Operation Sindoor and after losses of the IAF, resulting in 6 jets down, and in line with the Indian Army's belief that change must come at the velocity of relevance, we prefix the verb acceleration to all our nouns, that is, initiatives. 6 डाउन, खुद एतराफ़ कर रहे हैं, पहले मान नहीं रहे थे कि नुकसान बताया तो दुश्मन का फ़ायदा होगा। आज आप जिस सच को छुपा रहे थे वो सच आपने खुद उगल दिया, उस सच की आपने उल्टी कर दी और पाकिस्तान की ठुकाई जो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया की गई, जो छतरोल की गई, उसका आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।